हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, तो उस चैप्टर में जो हम बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से करते हैं तो उसके बारे में हम सीखेंगे किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होती है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 2 टर्म्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सभी टर्म्स जो दी हुई हैं 2x + 5, 4x - 3, ये क्या है? सभी ये बाइनोमियल हैं। ठीक है, तो अब जब इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2x + 5, 2x + 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से। तो इस तरह से हमने लिख लेना है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं यूज़ करना, यानी कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कोई साइन नहीं यूज़ करना हमने, इस बात का आप खास ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने करना क्या है, जो यहाँ 2x है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, मतलब जो बाइनोमियल है फर्स्ट, ये वाली, इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने लिखना है पहले। अब फर्स्ट टर्म इसकी क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म है 2, तो इसकी फर्स्ट 2x, इसको 2x को नोट करो। इसके साथ जो सेकंड बाइनोमियल है उसको पूरे को लिख लेना है इस तरह से, 4x - 3। अब यहाँ पे जो इसकी सेकंड टर्म है विद साइन हमने पिक करना है इसको। सेकंड टर्म क्या है? +5, तो +5 लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस साथ में लगा लेते। तो ये हो गया +5। अब इसके साथ भी हमने सेकंड बाइनोमियल को पूरे को लिख देना है इस तरह से। अब हमने करना क्या है, देखो 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8x²। इसी तरह से 2x को -3 से हमने अब मल्टीप्लाई करना, यानी कि देखो 2x को पहले 4x से करेंगे और 2x को ही -3 से करने हैं, यानी कि जो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म है उसके साथ 2x को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे देखो हमने 4x के साथ किया तो 8x² आ गया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। तो 2 को -3 से करोगे तो -6, और x इसके साथ में है तो x लगा देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब 5 को देखो 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा कितना होता है? 20, और यहाँ पे x है साथ में तो x लगा दो। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये आ जाएगा -15। अब आपने यहाँ लाइक टर्म का ध्यान रखना है। लाइक टर्म वो टर्म होती हैं जिनमें वेरिएबल क्या होते हैं? सेम होते हैं, और वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो -6x और 20x जो है, इसके वेरिएबल जो इसके साथ हैं x है, और इनकी पावर भी क्या है? सेम है, यानी कि इनकी पावर क्या है? 1, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि 1 पावर होती है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो लाइक टर्म आपने सुना होगा कि सॉल्व हो सकती हैं आपस में। हम लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 20x पॉजिटिव है, 6x माइनस है, नेगेटिव है। तो 20x में से -6x करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14x। यहीं पे बच्चे देखो मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि लाइक टर्म को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ गया 20x - 6x, 14x आएगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे -15। इसके बाद अगर लास्ट में देखें तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है। 8x² है, 8x, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14x है, यहाँ x की पावर 1 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल से करनी है। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इसी तरह से करेंगे। y - 8 को मल्टीप्लाई हमने करना है 3y - 4 से। देखो ध्यान से, अब इसी तरह से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म को लिखेंगे पहले, y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 4 से, और यहाँ पे -8 ले लेंगे और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 4 से। अब देखो y को जब हमने 3y से किया तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास? y को 3y से करेंगे तो 3y², और y को -4 से करेंगे तो आ जाएगा -4y, और -8 को 3y से करेंगे तो 8 3 जा 24y, और -8 को -4 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है पॉजिटिव, तो +32 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि लाइक टर्म कौन कौन सी हैं। तो अब अगर ध्यान दोगे तो लाइक टर्म है यहाँ पे -4y और -24y। देखो इनके वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3y²
और -4y और -24, देखो सेम साइन वाले हमेशा ऐड किए जाते हैं। तो -4y को -24y में ऐड करोगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या, -28y और +32। इसको एज इट इज़ लिख देना है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो अच्छी तरह से, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।